नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक पीएम प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये उन लोगों को जानकारी है जो यूपी को ध्यान से वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको मालूम है कि एक पीएम प्रोजेक्ट चल रहा है और उसका कोर ये है कि योगी आदित्यनाथ भविष्य के पीएम बनेंगे और उसके लिए माहौल तैयार करना अभी से ये जम करके चल रहा है। आप पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी भी बीजेपी के जिम्मेदार नेता से, वो जानता है इस बात को। बीजेपी के संगठन के लोग भी जानते हैं इस बात को। और जिस तरह से तैयारी की जा रही, अलग अलग लेवल पर तैयारी की जा रही, सूचना के लेवल पर तैयारी की जा रही है, अधिकारियों की टीम तैयार की जा रही है, रिटायर्ड अधिकारियों को खास खास जगहों पर लगाया जा रहा है, अपने एक खास वोट बैंक है उसको नर्चर किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। देश भर में उस वोट बैंक को तैयार किया जा रहा है, एक खास वोट बैंक को तैयार किया जा रहा है। और दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक विश्वास पात्रों की एक पूरी टीम खड़ी की जा रही है। हिंदू युवा वाहिनी है ही है। योगी आदित्यनाथ ने साल 2022 में यह कह दिया था कि हिंदू युवा वाहिनी भंग कर दी गई है। अखबारों में जो छपा और जो मीडिया में देखा वो बता रहा हूं। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी जोर शोर से इस समय दिख रही है, एक्टिव दिख रही है। और यहां तक कि अभी हाल में एक फिल्म आई थी योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी हुई, अजय। उस फिल्म के प्रमोशन में हिंदू युवा वाहिनी खुल के सड़कों पर निकली, जम करके निकली। ऐसा लग रहा था कि हिंदू युवा वाहिनी अपने कंधों पर इस फिल्म को हिट कराना चाह रही है। हालांकि ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। अब सवाल ये है कि ये जो पीएम प्रोजेक्ट है इसकी हकीकत क्या है, इसका जमीन पर असर क्या है, मीडिया में इसका असर क्या है, और क्या ये प्रोजेक्ट क्लिक होता दिखाई दे रहा है या फिर ये धराशायी होने जा रहा है। यही असली सवाल है। और मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले एक रॉयटर जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसकी एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं, उसकी रिपोर्ट के कुछ हिस्से दिखा रहा हूं। रॉयटर ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगला पीएम कौन होगा। रॉयटर्स एक सम्मानित एजेंसी है और उसका काम है कि वो दुनिया भर में इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन खबरें हैं वो पहुंचाती है। अब राइटर्स ने ये अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसमें जो उन्होंने नाम रखा उसमें योगी आदित्यनाथ कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। बीजेपी से पीएम मोदी का जिक्र है और अमित शाह का जिक्र है। उसके बाद सहयोगी दलों में से चंद्रबाबू नायडू का जिक्र है, नारा लोकेश का जिक्र है, और साथ में अपोजिशन से राहुल गांधी का जिक्र है, प्रियंका गांधी का जिक्र है। योगी आदित्यनाथ का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है? उसकी खास वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ का जो कल्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको बड़ा धक्का लगा है। कल्ट का मतलब ये कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के बहुत बड़े नेता हैं। ये पूरा कल्ट ध्वस्त हो चुका है और ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो योगी आदित्यनाथ को एक जात विशेष का नेता तक सीमित कर दे रहे हैं, उस परिधि में बांध दे रहे हैं। इसके जिम्मेदार काफी हद तक खुद योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है जब से वो सीएम बने हैं, हालांकि उसके पहले भी यही पॉलिटिक्स की है। गोरखपुर में जिस तरह से ब्राह्मण बनाम ठाकुर का एक पूरा नैरेटिव योगी आदित्यनाथ के दौर में रहा, और उस दौर में और आज तक योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण बनाम ठाकुर में एक सिरे पर रहे, दूसरे सिरे पर ब्राह्मण रहे, और ये संघर्ष लंबा चला। जब वो सीएम बने तो ये माना गया कि अब इससे वो आगे बढ़ेंगे, अपना विस्तार करेंगे और खुद को एक बड़ा ऐसा नेता बनाएंगे जो सभी को साथ लेकर के चलता हो, कम से कम हिंदुओं को साथ लेकर के चलता हो। क्योंकि उन्होंने पूरी पोजीशनिंग अपनी जो की थी वो की थी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आग उगलने वाला हिंदुत्ववादी नेता आ गया, ऐसी पोजीशनिंग की थी। मगर जमीन पर हुआ क्या? 2017 से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ की जो पूरी इमेज और पूरी पोजीशनिंग बनी, वो पोजीशनिंग बनी उनकी सिर्फ और सिर्फ एक जात विशेष के नेता के तौर पर। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही छोटे दायरे में सिमट गए हैं। जैसे कि कोई क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे कि जाति आधारित पार्टियां होती हैं। अपना दल है, बेसिकली माना जाता है कि कुर्मियों के लिए, पटेलों के लिए, उनकी भागीदारी के लिए बनी पार्टी, और उसके बाद वो उन क्षेत्रों में ही ज्यादा ताकतवर भी है जहां पर कुर्मी समुदाय का अच्छा खासा, जहां उनकी आबादी है। इसी तरह से निषाद पार्टी है, निषादों की पार्टी, और जहां जहां निषाद बड़ी संख्या में वहां ये पार्टी लड़ती है और सफलता भी हासिल करती है। ऐसी राजभर की पार्टी है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की, जहां राजभर अधिक संख्या में वहां ये पार्टी काफी होल्ड रखती है। तो इस तरह की जो क्षेत्रीय मानसिकता वाली पार्टियां हैं, उसी तरह की एक पूरी छवि बन गई योगी आदित्यनाथ की भी, कि योगी आदित्यनाथ भी एक रीजनल एस्पिरेशंस को और एक जात विशेष की एस्पिरेशन को हैंडल कर रहे हैं और उसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
एक बड़ा पूरा एक परिदृश्य वो बना सकते थे, लेकिन जिस राजनीति से वो आगे बढ़े, जिस राजनीति ने गोरखपुर में उनकी अपनी पॉलिटिक्स को स्थापित किया, और वही राजनीति उन्होंने उसी रास्ते को पकड़ करके वो सफर करते गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने उस रास्ते को छोड़ा नहीं, उसी पर आगे बढ़ते गए। ये उनके काम करने की खास शैली रही, जिसकी बहुत चर्चा होती है। अब इसका नतीजा ये हुआ है कि ये जो रेस है, प्रधानमंत्री बनने की रेस, उसमें वो कहीं दिखते नहीं है। वजह और भी समझिए आप, यूपी के बाहर, यूपी में भी कुछ पॉकेट्स तक ही उनका होल्ड है, उसके बाहर अगर देखें तो कहाँ ना कहीं संगठन में उनका कोई रोल दिखता है। क्योंकि आप इतने बड़े पद को तब तक पा नहीं सकते हैं जब तक कि आपको संगठन से आपका जुड़ाव ना हो, आपको संगठन की बारीकियां ना आती हो, जब तक आप संगठन से बना के ना चलते हो, जब तक आप संगठन को कैसे कैसे चैनलाइज किया जाता है, कैसे संगठन के साथ मिलकर के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक जोड़ा जाता है, जब तक ये आपको आता ना हो, जो बीजेपी में दूसरे कई नेता करते हैं। मतलब सिर्फ बात पीएम और एचएम की ही नहीं है, और भी कई नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है। धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी जाती है, कभी कभी भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी जाती है, कभी सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी जाती है, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। वो जिम्मेदारी को निभाते हैं, निभाते आए हैं इस जिम्मेदारी को। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, संगठन का कोई अनुभव नहीं है। और जब सरकार का अनुभव हुआ तो सरकार भी बड़ी एक पक्षी वो चलाने लगे। दूसरी बात है असंतोष योगी आदित्यनाथ को लेकर के। उनके पीएम बनने की जो ख्वाहिश है, सबसे बड़ी जो दीवार है वो असंतोष की दीवार है। इतना ज्यादा असंतोष है कि ना आपके डिप्टी सीएम आपके साथ हैं, ना आपका संगठन आपके साथ है, ना आपके मंत्री आपके साथ है, ना आपके विधायक आपके साथ है, ना कार्यकर्ता साथ है। सब जगह लड़ाई है। इनफैक्ट गोरखपुर जहां से योगी आते हैं, आप वहीं देख लीजिए, आप नेताओं का नाम लेना शुरू कीजिए। शिव प्रताप शुक्ला नहीं बनने, जो बातें सामने हैं वो बताती हैं कि नहीं बनती है। यही स्थितियां हैं फतेह बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री। वहां भी जो बातें सामने आती हैं यही आती हैं कि चीजें साथ लेकर चलने वाली कंडीशन नहीं है। और भी जो नेता हैं गोरखपुर से आते हैं, पंकज चौधरी को लेकर के, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, प्रदेश सदस्य चुने गए, वहां भी यही बात सामने आती है कि सब अलग अलग ध्रुव हैं। तो गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास हरीश द्विवेदी, वहां भी कहा जाता है एकदम अलग ध्रुव हैं। रमापत राम त्रिपाठी, वहां भी कहा जाता है एकदम अलग ध्रुव हैं। तो आसपास कहीं भी ऐसा है ही नहीं जहां एक सामंजस्य नजर आए, जहां आप लेकर के साथ में चलते हों। जहां भी हैं योगी, वहां असंतोष है, वहां असंतुलन है, और वहां अंदर का सिविल वार छिड़ा हुआ है। और इसीलिए वो कहीं से भी योग्यता ही मैच नहीं करती है कि आप एक बड़े देश को, जब देश को लीड करने की बात आती, वहां पर आप एक बड़ा फलक रख करके सामने आ सकें। प्रशासनिक अयोग्यता भी योगी के रास्ते में आ रही है, जबरदस्त आ रही है। उनके अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में इस तरह के कितने फैसले हुए जो वापस लेने पड़े, क्योंकि उनको मालूम नहीं था इन फैसलों का अंजाम क्या होने जा रहा है। नुजूल का वो बिल लेकर के आए, खुद बीजेपी ने विरोध कर दिया, वापस होना पड़ा। बेसिक टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस से लेकर के ऐसे कई फैसले जो योगी ने किए और पैर वापस खींचने पड़े। लखनऊ में ऐसी जगहों पर बुलडोजर चलाने का फैसला कर लिया जो बीजेपी के लिए महाघातक थी, वो वापस लेना पड़ा। कई ऐसे फैसले हैं जो योगी आदित्यनाथ ने किए, उनको वापस लेने पड़े। और इससे माना गया कि प्रशासनिक समझ नहीं है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से नौकरशाहों से घिरे होने का आरोप है। इनकी सरकार उनकी नौकरशाही चला रहे हैं। जो नौकरशाहों ने यहां तक कर दिया, आप जान के दंग रह जाएंगे कि विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नौकरशाहों ने दखल करा दी। एक चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से ऐसी तैयार करवा दी कि विधानसभा के भीतर जो मीटिंग होती हैं, विधान सभा और विधान परिषद में जो कमेटी होती हैं, उन कमेटी की मीटिंग्स में जहां विधायक बैठते हैं, जिन्हें मिनी विधानसभा कहा जाता है, वहां पर सीनियर अधिकारी नहीं जाएंगे, वहां सिर्फ जूनियर जाएंगे, स्पेशल सेक्रेटरी के लेवल के जाएंगे। ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाएंगे, ना सेक्रेटरी जाएंगे, ना अपर मुख्य सचिव जाएंगे। ये अपने कमरे से बैठे बैठे ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। ये फैसला करा दिया। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। बीजेपी के अपने विधायकों ने विरोध कर दिया कि आप विधानसभा के कार्यक्षेत्र में कैसे दखल दे सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने ये करा दिया तो करा दिया। और इसमें भी हमारी जानकारी ये है कि सरकार पांव पीछे खींचने की प्रक्रिया में है। अपने आरएसएस से जुड़े संगठन पर लाठीचार्ज हुआ, एबीवीपी पर, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर सके, किया ही नहीं कुछ। एफआईआर, गिरफ्तारी की तमाम सारी मांगे एबीवीपी की धरी रह गई। गाजीपुर में बीजेपी के अपने कार्यकर्ता पर ऐसा लाठीचार्ज हुआ कि उसकी जान चली गई।
ऐसे कितने वाकये हैं कि आप अपने संगठन के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, अपने संगठन को, अपने ही कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ही ब्रांडिंग, अपनी ही इमेज बिल्डिंग की चिंता है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का पूरा पर्सोना डाउन होता गया है और भी डाउन हो रहा है। और ये जो पीएम प्रोजेक्ट है ये खटाई में पड़ गया। और इसीलिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी उछाला जाता था योगी फॉर पीएम, ट्रेंड चलाया जाता था, हालांकि हमारी जानकारी ये ट्रेंड भी ऑर्गेनिक नहीं था, ये इनऑर्गेनिक ट्रेंड था, यानी कि सोच चलाया जाता था। वो ट्रेंड भी लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है, वो ट्रेंड कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये लगातार स्टैब्लिश होता जा रहा है कि वे पीएम की जो एक कथित रेस बनाई गई और योगी को उसमें रखा गया, उसमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। रॉयटर्स की जो रिपोर्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो इसी बात का सबूत है। और भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य बताता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से सिमट चुके हैं और यूपी में भी वो कब तक रह पाएंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही उनको लेकर के भारी विरोध है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।